हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटे मैंने एसएसटी का आपको मेधावी की सीरीज स्टार्ट की थी एसएसटी की, जिसमें मैंने सोचा था कि आपको पूरी की पूरी एसएसटी अच्छे से रिवाइज करवा दूं, क्योंकि आपका मेधावी का पेपर कब होने वाला है, जैन में या फिर फैब में, जैन के एंडिंग में या फैब में। बेटे इन दोनों मंथ में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। कई बार ये मार्च तक भी चला जाता, अभी तक कोई डेट नहीं आई है। हो सकता है ये फैब के एंड में हो सकता है ये मार्च की स्टार्टिंग में हो। तो बेटे ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो बार बार मुझे बोल रहे थे मैम प्लीज इंग्लिश मीडियम में करवा दो। मैं हिंदी में इसका पहले चैप्टर से लेके 5 चैप्टर तक डाल चुकी हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और इंग्लिश मीडियम वाले ये देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई भी देख सकता है, पर आप अपना अच्छे से जो आपको कंफर्ट लेवल है, जिस लैंग्वेज में समझ में आता है, आप वो देखिए। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ भी किया करो, ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिले। तो हमने इसका एक भी चैप्टर नहीं किया है, सिर्फ प्रीवियस पेपर हम कर चुके हैं। रिवीजन में मैं आपको सारे के सारे चैप्टर आपके बारी बारी से इसका पूरा करवा दूंगी, और ये सारे सब्जेक्ट का होगा बच्चे। जितने भी आपके 5 के 5 सब्जेक्ट जो पेपर में आएंगे उन सब का मैं इस तरीके से रिवाइज करवा दूंगी। तो सबसे पहले अपने साथ एक कॉपी लेके बैठना है, वीडियो काट काट के नहीं देखनी है, समझ में नहीं आएगी। कहीं सोचो जल्दबाजी में अरे टाइम नहीं है, और टाइम के चक्कर में आप इसको ना देखो, तो अच्छे से देखना है। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अबाउट 6 million years ago, the earth was a moving ball of hot gases। क्या हुआ था बेटा, 6 मिलियन साल पहले जो हमारी अर्थ थी वो कैसी, एक गैस का गोला था, एक गैस के गोले की तरह घूम रही थी। अबाउट 25 करोड़ ईयर्स एगो, 25 करोड़ साल पहले क्या हुआ, ऑल द कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, वर इन ज्वाइंट फ्रॉम फॉर्मिंग द अर्थ। ये ज्वाइंट हो गए थे। देखो अब मैं बताती हूं आपको कॉन्टिनेंट क्या होते हैं और ओशियन क्या होते। देखो बेटे, जो हमारी ये अर्थ है, इसमें जो लैंड वाला एरिया है वो क्या हो गया, 25 करोड़ साल पहले ये सारे के सारे एक इन्होंने फॉर्म किया, एक कॉन्टिनेंट, और इनमें कई सारे कॉन्टिनेंट थे, ये सारे आपस में जुड़े हुए थे। तो इसको नाम दिया गया बेटे पेंजेइया। क्या नाम दिया गया, पेंजेइया। और जो इसके आसपास ये सारा का सारा वाटर बॉडी थी, पानी था, इसे नाम दिया गया पेंथलासा। क्या नाम दिया गया, पेंथलासा, और इसको पेंजेइया, ठीक है। और क्वेश्चन आ सकता है कितने साल पहले एक जो हमारी अर्थ है वो एक गैस के गोले के समान थी, तो 6 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। अगला देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। अप्रोक्सीमेट 4.6 thousand million years ago, डैश वॉज लाइक ए हॉट एंड गैसियस बॉल। 4.6 thousand million साल पहले हमारी जो धरती थी वो कैसी थी, यहाँ पे क्या आएगा, अर्थ आएगा, द अर्थ। जो अर्थ थी, हमारी धरती थी, वो एक गैस के गोले के जैसी थी। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अर्थ कूल डाउन, अर्थ जो है कूल डाउन हुई, ठंडी हुई, स्लोली, धीरे धीरे, फ्रोज फिर जम गई, एंड श्रंक इनटू, फिर क्या हुआ बेटे, सिकुड़ गई। श्रंक क्या होता है, सिकुड़ना। कैसी हो गई, हार्ड एंड सॉलिड लैंड, हार्ड और सॉलिड बन गई है, कठोर, बिल्कुल कठोर जमीन जैसी ये बन गई, ठीक है। ड्यू टू थिक लेयर ऑन द अर्थ, थिक लेयर क्या, मोटी लेयर। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके सामने अर्थ, और इसकी जो ये थिक लेयर है इसके ऊपर जो ये बच्चे थिक यानी कि मोटी लेयर है, इसके कारण ही क्या बने, इसके कारण ही बेटे कॉन्टिनेंट्स बने। और क्या बन गए, ओशियन। ओशियन क्या होते हैं, महासागर बोलते हैं हिंदी में इनको, जिसमें पानी के बड़े बड़े समुद्र जो हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं, ठीक है। Approximately 180 million years ago, डैश started breaking into pieces। अब क्या हो गया, जो पेंजेइया बना था ना, जैसे क्या हुआ था बेटे, सबसे पहले केवल एक ही कॉन्टिनेंट था जो ऐसे आपस में जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट कितने साल पहले टूटना शुरू हो गया, 180 मिलियन ईयर्स एगो ये क्या हो गया, इसके टुकड़े होने शुरू हो गए, जिससे अलग अलग कॉन्टिनेंट बने, ये टुकड़ों में टूटना शुरू हो गया। इसका नाम क्या था उस टाइम पे, किसी को याद हो तो सोचो बेटे, मेरा बताने से पहले खुद सोचा करो। इसका नाम था बेटे पेंजेइया। क्या नाम था, पेंजेइया नाम था। तो इसके टुकड़े होने शुरू हो गए। कितने टुकड़े हुए इसके, 7।
कितने कॉन्टिनेंट हैं अभी याद कर लो इस चीज को। मैंने पहले भी ट्रिक के माध्यम से आपको एसएसटी में कराया हुआ है। एसएसटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 3 सीरीज मैंने निकाली थी, उसमें पार्ट 1, 2, 3 3 वीडियो बनाई बेटे। वो नहीं देखी ना तो जरूर देखना, उसमें आपको बिल्कुल सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि कैसे पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो कितने कॉन्टिनेंट है? 7। और किसके टुकड़े शुरू हुए बेटे? पेंजिया के। एवरी टुडे द कॉन्टिनेंट even today the continent are moving slowly and shifting slightly। अब क्या हो रहा बेटे, अभी भी जो हमारे कॉन्टिनेंट है देखो, जैसे पहले इसके टुकड़े हुए, अभी भी ये धीरे धीरे सरक रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। स्लाइटली यानी कि थोड़ा थोड़ा। स्लाइटली क्या होता है? थोड़ा थोड़ा सरक रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अगला देखो, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपके जो पेपर होते हैं स्कूल में उनमें भी, और जो आपका मेधावी का पेपर आएगा उसमें क्वेश्चंस के आंसर करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। हाउ वर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म? कॉन्टिनेंट्स कैसे बने? जो महाद्वीप है वो कैसे बने? अबाउट 460 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ वॉज इन ए मूविंग बॉल ऑफ हॉट गैसेज। ये हमें पता है, हमारी जो पृथ्वी कैसी थी? एक गैस का गोला थी। लेटर ऑन इट सिंक्ड एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अर्थन फॉर्म कॉल्ड एज पेंजिया। क्या हो गया फिर बेटे? ये लिक्विड थी और फिर कन्वर्ट होके पूरा एक इसके ऊपर कूल होती चली गई और सॉलिड फॉर्म इसका आ गया। उसके बाद इस पे लेयर बनती चली गई। इससे क्या हुआ? इससे ही क्रिएटेड हुए कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट इससे बनते चले गए। ठीक है, पहले क्या था बेटे? जो हमारी पृथ्वी थी वो गैस का एक गोला थी, इसमें गैसेस थी, धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में आई। उसके बाद बेटे इसके लिक्विड फॉर्म थी जो हार्ड होना स्टार्ट हुई, इसकी थिक लेयर बननी शुरू हुई, और इसी थिक लेयर में क्या बना? यहाँ पे कुछ एरिया तो लैंड बन गया और कुछ वाटर बॉडीज रह गया। ठीक है, हाउ वॉज हिमालय माउंटेन फॉर्म्ड? हिमालय के जो पहाड़ हैं, हिमालय के सुने होंगे आपने, हिमाचल और उत्तराखंड के वाले एरिया में, जो ये किस तरीके से फॉर्म हुए पूछना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ था बेटे? 18 करोड़ ईयर्स एगो, 18 करोड़ साल पहले जो पेंजिया था, पेंजिया आपको पता है ना क्या था? बिगेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का एक पार्ट था। अभी बताया ना मैंने, एक ही जो कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पेंजिया। वो डिवाइड होना शुरू हो गया, किसमें? टुकड़ों में। द पार्ट ऑफ इंडिया विच वॉज अमंग अफ्रीका एंड अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन द डिप्रेस्ड फॉर्म अबाउट 10 करोड़ ईयर्स एगो स्टार्टिंग टू मूव एशिया। ये क्या था बेटे? जो ये भारत का हिस्सा था ना, ये इनमें था अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इन हिस्सों में था। तो धीरे धीरे बेटे ये क्या हो गया? खिसकना स्टार्ट हो गया, और किसकी तरफ चला गया? एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की तरफ ये सरकना शुरू हो गया। और जैसे ही इससे टकराया तो इसकी कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया और कुछ ऊपर की ओर उठ गया। तो उससे ही क्या बने? उससे ही हिमालय के जो माउंटेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, यहाँ से पढ़ते हैं, द पार्ट ऑफ इंडिया विच वॉज अमंग अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन द डिप्रेस्ड फॉर्म अबाउट 10 करोड़ ईयर्स एगो स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स एशिया। एशिया की तरफ चलना शुरू हो गया, अभी मैंने जो बताया आपको। एंड अल्टीमेटली स्टक विद एशिया कॉन्टिनेंट, और किससे टकराया जाके? एशिया कॉन्टिनेंट से, एशिया महाद्वीप से ये टकराया। विद द रिजल्ट ऑफ दैट द अर्थ इन बिटवीन द टू इन्वॉल्व्ड अपवर्ड। तो क्या हो गया बेटे? ये नीचे की तरफ धंस गए और कुछ एरिया ऊपर की तरफ आ गया। Thus some part of the earth converted into हिमालय माउंटेन्स। इस तरीके से हिमालय माउंटेन्स का क्या हुआ? निर्माण हुआ। आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखो बेटे, अलग अलग हमारे महाद्वीप पे आपने पढ़ा भी होगा, इनकी पोजीशंस भी आपको पता होंगी जब स्कूल में मैम ने पढ़ाया। जब मैं मैप पढ़ाऊंगी आपको समझाऊंगी कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे यहाँ पे एशिया, यहाँ पे यूरोप, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स है बेटे? 7। तो इनमें क्या हुआ था बेटे? इसमें क्या हुआ था? जो भारत का हिस्सा था ना, इसमें वो पहले इनके बीच में धंसा हुआ था, और धीरे धीरे जब ये इससे टकराया तो दक्षिण एशिया में किसका निर्माण हुआ? जो साउदर्न एशिया था उसमें जाके हिमालय का निर्माण हुआ। नेम ऑफ द ओशियन विच वॉज एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ मिलियन ईयर एगो। बेटे एक ही ओशियन था। ओशियन समझते हो? वाटर बॉडीज जो बहुत बड़े बड़े पानी के समुद्र हैं उनको ही ओशियन बोला जाता है। केवल एक ही ओशियन था और एक ही कॉन्टिनेंट था। ये एक ही क्या था? ये था कॉन्टिनेंट, और एक ही क्या था? ओशियन। इसका नाम क्या था बेटे?
पेंथलासा। पेपर में आएंगे ये, आपसे पूछा जाएगा। एक ही कॉन्टिनेंट था, उसका नाम क्या था? पेंजैया। एक ही जो था ओशियन था, उसका नाम क्या था? पेंथलासा। ठीक है, अब अगले में चलो बच्चा। नेम द कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ विच वॉज एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर एगो। एक ही कॉन्टिनेंट था, क्या नाम था? पेंजैया। याद रख लेना, इसका नाम क्या था बेटे? पेंजैया, और इसका नाम पेंथलासा। ठीक है, अब आगे देखो। हाउ वॉज द अर्थ अबाउट 460 मिलियन ईयर्स एगो। कैसी थी भी? एक हॉट, अभी मैंने पढ़ा आपको, एक बॉल की तरह थी। कैसी? हॉट गैसेस की बॉल की जैसी थी। 25 करोड़ ईयर्स एगो विच वर द पार्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। क्या था? किसके पार्ट थे बेटे? सारे के सारे कॉन्टिनेंट, सारे के सारे कॉन्टिनेंट पार्ट थे पेंजैया के। ठीक है, 25 करोड़ ईयर्स एगो ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर यूनाइटेड इन द फॉर्म ऑफ वन बिग पार्ट नोन एज पेंजैया। उसी के टुकड़े हो के देखो क्या हुआ था। ये अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये इस तरीके से जुड़े हुए थे, फिर धीरे धीरे बेटे इनका क्या हुआ? इनके टुकड़े होने शुरू हुए, इनके टुकड़े होने शुरू हुए। ये मुंह तो कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं धीरे धीरे। फिर ये टुकड़े अलग अलग अपनी अपनी जगह प्लेस होते चले गए और अलग अलग महाद्वीप का निर्माण हुआ, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। देखो बेटे, कॉन्टिनेंट्स और महाद्वीप एक ही हैं। हिंदी में इनको महाद्वीप कहते हैं, ओशियन को हिंदी में महासागर कहते हैं। ठीक है, अबाउट 18 करोड़ ईयर एगो विच बिगेन टू डिवाइड इनटू पीसेस। किसके टुकड़े होने शुरू हुए थे? बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पेंजैया के। आपने याद कर लेना है, स्पेलिंग्स जरूर याद कर लेना। विच वॉज मूविंग फार अवे फ्रॉम अफ्रीका टूवर्ड वेस्ट। कौन जा रहा है वेस्ट की तरफ? कौन जा रहा है बेटे? साउथ अमेरिका। कौन जा रहा है? साउथ अमेरिका वॉज मूविंग अवे फ्रॉम अफ्रीका टूवर्ड्स वेस्ट। पश्चिम की तरफ ये जा रहा है। चलो अब पढ़ते हैं, एक और करवा दूं? चलो एक और कर लेते हैं, फिर अगले में थर्ड फोर्थ हो जाएगा। स्टोरी ऑफ आवर अर्थ, अर्थ की स्टोरी पढ़ते हैं। द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। जो बुक होती है जिसमें मैप ही मैप होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एटलस किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। ठीक है, जो मैप्स की बुक है उसे ही हम एटलस कहते हैं। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स है बेटे? 7 एंड 5 ओशियंस। याद रख लेना है कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। किस तरीके से याद रखोगे? कोई भी तरीका अपनाओ। मैंने जो 7 बॉट हैं कॉन्टिनेंट, 7 जो हैं, हिंदी में मैंने याद करवाया था। मैंने 7 दीप जलाए। कैसे? क्योंकि महाद्वीप यानी कि दीप, तो कॉन्टिनेंट के संदर्भ में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। मैंने दिवाली पे कितने दिए जलाए? 7 कॉन्टिनेंट। और ओशियन कितने हैं? 5। मैंने ओशियन में कितनी बोट चलाई? 5। इस तरीके से आप अपने माइंड में कैसे भी करके याद कर सकते हैं। तो बताओ, आपने दीपावली पे कितने दिए जलाए थे? दिया से दिया और दीप और महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, 7। और कितनी ओशियन में कितनी बोट चलाई आपने? 5। याद हो गए? वेरी गुड। जो पैसिफिक ओशियन है ना बेटे, वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और इसमें एक बात और दे रखी है, पैसिफिक ओशियन इज अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ इन द एरिया। पैसिफिक जो ओशियन है वो लार्जेस्ट ओशियन है, और ये वाला बेटे धरती का लगभग 1/3 हिस्सा। जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ का मान लो इसको मैं 3 टुकड़ों में बांटूं। कितने टुकड़ों में बांटूं? 3 टुकड़ों में अगर मैं इसको बांटूं तो एक हिस्सा पैसिफिक ओशियन का है। देर आर 196 कंट्रीज ऑल ओवर ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर कितनी है सारी कंट्रीज बेटे? 196। यहां से आपके 4 क्वेश्चन बने हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं? पहला, एटलस किसे कहते हैं, आप बताएं। दूसरा, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, कितने ओशियन हैं और उनके क्या क्या नाम है। जब अगर आपने ठीक लिखा तो आपको पता चल जाएगा, मैं उसमें हार्ट वाला सिंबल आपको देखने को मिलेगा कि हाँ जी हमारा ठीक है। तो बेटे आपने जरूर लिखना है। नहीं आता गूगल से सर्च करके लिख दो। सर्च करोगे, कम से कम देखोगे तो अपनी बुक से देख के लिख दो, तो आपको आना चाहिए कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं और कौन कौन से ओशियन है। आगे नाम आएंगे मैं भी बता दूं, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है? कौन सा ऐसा ओशियन है जो 1/3 है अर्थ का? तो पैसिफिक ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। इसको हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। आपको दोनों में पता होना चाहिए। अगला बच्चा, कितनी कंट्रीज हैं अर्थ पे? कितनी है? 196।
नेम द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। नेबरिंग आप बताओ, नेबर कौन होता है? अपना पड़ोसी। आपके भी पड़ोसी हैं, आपके घर के आसपास जो हैं, ऐसे ही हमारी कंट्री के जो आसपास में कंट्रीज हैं उनको हम कहते हैं नेबरिंग कंट्री। जैसे आप हो मिस्टर गुप्ता और आपके घर के साथ में किसी का घर है, इस साइड आपके घर है, इस साइड है, इस साइड है, ये सारे आपके क्या हो गए? ये आपके सारे नेबर हो गए। ये सारे लोग आपके क्या हुए? नेबर हुए। पड़ोसी समझते हो, ये वही नेबर है। तो भारत के पड़ोसी कौन कौन है? नेपाल, भूटान। बेटे ये मैप कराऊंगी मैं, 1-2 दिन में ही आपको मैप डाल दूंगी मैं, उसमें आपको मैप में पूरा अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नेम देख लो। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। तो कितने हो गए बेटे भारत के? वैसे टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 9। 7 + 2। अभी आप कहेंगे मैम ये 7 + 2 क्या है? 7 वो हैं बेटे जिनसे हमारी लैंड है, लैंड वाले पड़ोसी हैं, और 2 वो हैं जिसमें वाटर वाले पड़ोसी हैं, यानी कि वाटर बॉडीज मिलती हैं। देखो नेपाल, नेपाल के साथ भारत बिल्कुल आपने देखा होगा नेपाल वाला एरिया। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना। जो श्रीलंका है बेटे, और एक मालदीव है जिसकी राजधानी क्या है? माले। तो ये 2 तो हैं बेटे वाटर बॉडीज वाले, जिनमें हमारी जलीय सीमा लगती है, जिनसे हमारी कौन सी लगती है? जल वाली, जहां से पानी वाली सीमाएं लगती हैं। और जो ये हैं इनसे हमारी लैंड वाली लगती है, लैंड बाउंड्रीज, ठीक है। इनके साथ वाटर बाउंड्रीज लगती हैं और इनके साथ लैंड वाली बाउंड्री लगती हैं। अगला चलो आंसर। अब आपका टेस्ट लेने का टाइम आ गया, मेरा टेस्ट लेते हैं आपका। ले टेस्ट, चलो आंसर करो। मेरा आंसर सुनने से पहले अपना बताओ। द नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कितने दिए जलाए थे आपने? 7। वेरी गुड। द नंबर ऑफ ओशियन, कितनी वोट चलाई थी ओशियन में? 5। वेरी गुड। आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हैं, सारे आंसर दे रहे हो। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा बेटे? ऑस्ट्रेलिया है। नेम द कॉन्टिनेंट वेयर आवर कंट्री इंडिया इज सिचुएटेड। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में बेटे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेधावी के पेपर में 4-5 बार आया हुआ है। तो कौन सा है? एशिया। याद कर लेना। फिल इन द ब्लैंक्स। चलो ये भी आपका टेस्ट लेते हैं। डैश इज द ओनली कंट्री आफ्टर विच एन ओशियन हैज बीन नेम्ड। वो कौन सी कंट्री है जिसके नाम पे क्या ओशियन का नाम रखा गया है? तो बेटे वो इंडिया ऐसी कंट्री है। इन्होंने गलत क्वेश्चन बना रखा है। इन्होंने पूछना था ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, क्या पूछना था? ऐसा कौन सा ओशियन है, ऐसा कौन सा ओशियन है जिसका नाम किसके उस पे रखा गया, ठीक है। तो इसका कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम क्या किस पे रखा गया बेटे? इंडिया के नाम पे रखा गया, ठीक है। पैसिफिक ओशियन इज द वर्ल्ड्स डैश ओशियन। पैसिफिक बताओ, अब मैंने बताया था वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ओशियन है ये। कैसा बेटे? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब है इससे कुछ भी बड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है। डैश ओशियन इज द वर्ल्ड्स बिजीएस्ट ओशियन। सबसे ज्यादा बिजी है, इसमें सबसे ज्यादा बिजी ओशियन है वो कौन सा बेटे? वो है अटलांटिक ओशियन। कौन सा? अटलांटिक। लिखने की जरूरत तो नहीं है, यहां से पढ़ लो, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ विच इज सराउंडेड बाय ओशियन इज कॉल्ड। क्या कहेंगे बेटे? उस एरिया को जो लैंड का एरिया है, अर्थ का एरिया है, जो ओशियन से घिरा हुआ है। अब आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। ये हमारी अर्थ है बेटे, अर्थ में लार्जेस्ट लैंड के टुकड़े हैं और ये चारों ओर से किससे घिरे हुए हैं? ओशियन से, पानी से, समुद्र से। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बेटे कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। हिंदी में महाद्वीप, ठीक है, इनको कहते हैं कॉन्टिनेंट। द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड। क्या कहेंगे बुक को? इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके बताना मुझे। ऑन द आउटलाइन मैप ये छोड़ देते हैं। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, आप ही बताएंगे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, सबके नाम बताना मुझे, ठीक है। ओशियन कितने हैं? 5, ठीक है, सबके नाम बताना। जैसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन है, हिंद ओशियन, साउथ ओशियन, ये बहुत सारे दक्षिणी जो महासागर हैं, ये सारे आप नाम मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपकी बुक में भी है, बुक में पढ़ोगे वहां पे भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे। राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ओशियन। कौन सा? पैसिफिक ओशियन। व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ऑल द ओशियन? 70% एरिया जो है ओशियन ने कवर कर रखा है। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर ऑन द अर्थ? कितनी है बेटे? 196। प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। अगला टॉपिक अगली वीडियो में मिलेगा आपको। तो समझ में आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। कुछ ना समझ में आया तो जो टेलीग्राम पे चैनल बनाया है स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स के नाम से, उसमें भी आ जाना और मैं इसकी PDF उसमें डाल दूंगी। ठीक है।